संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज तथा शिक्षा की ज्योति जगाने वाले दंपति माता सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिबा राव फूले, भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी महानायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर गांव चलो अभियान के तहत जो आज बैठक बुलाई गई है सेक्टर मुंडेरा में, ग्राम बेरमा में, उस बैठक के मुख्य अतिथि अयोध्या मंडल के जो मुख्य जोन प्रभारी आपके इस भियाव ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय रामनारायण निर्दोष जी जो आप लोगों के बीच में बैठे, मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में आपके अपने ही क्षेत्र से अयोध्या मंडल के पूर्व सेक्टर प्रभारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अपने नाट्य कला के माध्यम से पूरे भारत में जगह जगह पर जाकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को जगाने का काम किए, बढ़ाने का काम किए हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय तिलकधारी गौतम जी आप लोगों के बीच में बैठे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हमारे इस सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष भाई राम जतन जी और आप लोगों के सामने जो कैमरा लेकर के खड़े हैं, एक छोटी सी उम्र में एक अच्छा सा मुकाम हासिल करने वाले भाई विजय बहादुर जी, ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम, बैठक के माध्यम से ये वीडियो आप लोगों का जो बहन जी तक पहुंचता है, ये जिला के जो है मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं भाई विजय बहादुर जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में उपस्थित हैं मंगुरा डिग्ला से चलकर आए हैं भाई जगदीश जी और हमारे सेक्टर अध्यक्ष भाई रत्ना बुद्ध नगर से भाई पारसनाथ जी तथा समस्त ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे वयोवृद्ध पिता तुल्य बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे एक बात याद है, हमारे मुख्य जोन इंचार्ज एक बार बता रहे थे कि मान्यवर साहब एक जगह भाषण दे रहे थे दिल्ली में और उसमें कुल 22 लोग थे। यहाँ तो 22 से ज्यादा ही संख्या होगी लग रहा है ना, 22 लोग थे और मान्यवर साहब अपने उस स्पीच को देते इतना वो मतलब मंत्रमुग्ध थे, उनको ये नहीं दिख रहा था कौन आ रहा कौन जा रहा है। और उसमें से बारी भाषण उनका लंबा चला और बारी बारी से उसमें से लोग उठते गए और सब बचे कुल मिला के 6। कितने बचे? 6 लोग। तो उनके एक अनुयायी ने कहा, मान्यवर साहब अब आप बंद कर दीजिए, अब कोई नहीं, केवल 6 लोग बैठे हैं। तो मान्यवर साहब ने कहा था 6 लोग हो ना, जब हमारी बात को आप 6 लोग सुनोगे और बाहर जाकर यही 6 लोगों से बताओगे तो कितने हो जाएंगे? 12 लोग हो जाएंगे और वो 12 जब 12 लोगों से बताएंगे तो 24 लोग हो जाएंगे। इस तरीके से कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। आज इस गांव में भले ही कम लोग हैं लेकिन हैं तो अपने ही समाज के लोग, और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश है गांव चलो अभियान के तहत, उसको हम आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। जब आप लोग बाहर जाएंगे तो कम से कम 2-4 लोगों से तो वार्ता होगी कि आज बहुजन समाज पार्टी की हमारे यहाँ बैठक हुई, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो कार्य किए थे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, उसको बताया गया। ये तो होगा ही कि नहीं होगा? तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी, उससे पहले भी सरकारें रही हैं, हमारे समाज की क्या दुर्गति थी, क्या स्थिति थी, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत हमारे अभी सीनियर लोग बताएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 से 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी नहीं? बहन जी रही सरकार में, रही ना? तो उस दौरान उन्होंने अपने समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों को एकत्रित करके उन्होंने 88,000 विशिष्ट बीटीसी की वैकेंसी निकाली। आपके क्षेत्र में, आपके गांव के कोई लड़का नौकरी पाया कि नहीं? शिक्षा मास्टर हुआ है? 88,000 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वैकेंसी निकाल करके उसको पूरी करने का काम किया है। जब से भारत आजाद हुआ है, हमारे समाज के लोगों को दबाने का काम किया गया है, हमारे समाज की जो वैकेंसी रही उसको दबा करके रखने का काम किया गया है और नहीं तो अदर कास्ट से भरने का काम किया गया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती की जब सरकार बनती है, उस दौरान बहन जी ने जो स्पेशली कोटा कहा जाता है, जो आरक्षण कोटा कहा जाता है, उस कोटे को हर क्षेत्र से, हर विभाग से निकाल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस वैकेंसी को भरने का काम किया था।
यहाँ तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरा भारत नहीं, पूरा मतलब विश्व विख्यात है 45,000 सिपाहियों की भर्ती। आज तक ना तो ऐसी कोई भर्ती हुई है और ना तो कोई किया ही है। जितने लोगों ने भर्ती किया उसमें आधा से ज्यादा धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने नौजवान साथियों के लिए 45,000 भर्ती एकदम निष्पक्ष किया है। किया कि नहीं किया है? 72,800 की 25 की वैकेंसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जिसमें अखिलेश सरकार बनाए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बहन जी की वैकेंसी को उन्होंने रद्द करने का काम किया। लेकिन धन्य सुप्रीम कोर्ट महोदय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 72,825 की वैकेंसी को पास किया और इनकी वैकेंसी को रोका। अखिलेश यादव की 72,825 की वैकेंसी का आज तक किसी को फीस तक नहीं मिला है। मिला है किसी को? किसी को नहीं मिला। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बहन जी की सरकार में मैंने 43 जिले में फार्म डाला था और आदरणीय अखिलेश यादव के समय मैंने 48 जिले से फार्म डाला था। दुर्भाग्य से हुआ नहीं। मैं आज आपके बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिशा निर्देश लेकर आया हूं, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि कैडर के माध्यम से हमारे जो सीनियर साथी बैठे हैं वो भी आपको बताने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि आपको बहन जी के कार्यक्रम जो जन शिक्षण, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, उसके विपक्ष में भी जो लोगों ने काम किया उसको भी ध्यान देना है। केवल यही नहीं कि बहन जी के कार्यक्रम को देखिए, जिन लोगों ने आपके साथ कुठाराघात किया उनको भी याद रखने की जरूरत है। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचते हुए मैं चाहूं